मेरी वे सारी बाण हाथ जोड़कर राम राम। और एक कहानी सुनाऊंगी अहंकार की। अहंकार आदमी होता जो उसको क्या फल मिलता है, और जो सीनशीलता का आदमी होता है उसको क्या फल मिलता है। मेरी कहानी पसंद आवे तो वे कमेंट में जरूर लिख कर बताइए। वे एक महात्मा थे और उसके 4 शिष्य थे। वो अपने शिष्य से बोला, भाई तुम चारों बाग में जाइयो और शाम हो जब आइयो और मेरे को बताइयो भाई तुम उस बाग में गए थे, वहां से क्या क्या शिक्षा लेकर आए। वे एक शिष्य तो था आलसी, वो तो आलसपने में पड़ा रहा करता। एक शिष्य था चोर, उसकी चोरी नीत रहा करती। अब एक तीसरा शिष्य था उसका बतून, बात ज्यादा करा करता हो। अब एक चौथा शिष्य था उसका सहनशीलता का। बोला ठीक है गुरुजी। वो चारों चले गए बाग में। बाग में चले गए तो वे उन्होंने बाग में जाकर देखा, वो आलसी ने अब पेड्डा की बहुत बढ़िया छां है, और जाको पेड्डा के नीचे लौट कर सो गया। वे फिर आ चोर का नंबर। चोर ने पेड्डा पर आम दिखे, भाई बड़े मीठे आम हैं, आम तोड़ तोड़ कर मैं पेट भर कर खाए खुश हो गया। फिर वे बतून बतून लग गया पेड्डा की रामा की गिनती करने। भाई देखो गणो कि बतून जो बात गण से थी, मतलब उसने अपना पुस्तक गणे गया अम्बा ने पेटा ने। फिर वे चौथे का नंबर आया जो सीनशीलता का था। उसने देखा वो पेड्डा पे और आमा पे, उन पर ध्यान करे गया। भाई ये मतलब यो कैसे पेड़, इस पर आम कैसे लग रहा है, इतना कितना फल लग रहा है, इतना कितना लग रहा है, ये देखा उसने। वो फिर आगे श्याम होगा अपने गुरुजी के पास। गुरुजी ने पूछा, गुरुजी ने देखा पहले वो आलसी को देखा, बोला हाँ इसकी तो पलक भारी भारी हुई है, ये तो सो का आया और कुछ नहीं करके आया। फिर दूसरा देखा चोर था जो, वो भी देखा हाँ उस पर थे माली ने उसको मार रखे थे कि उसके आम खा था, उन्हें पकड़ लिया। वो उन्हें देखा हाँ इसके शरीर पर डंडे लाग रहे, मार पड़ रही है, यो तो चोरी करके ही कुछ आम उम खा कर अपना कर रहा है मन खुश, फल खा का कुछ। फिर तीसरा जो बतून था वो अपना उस जब दूसरा ध्यान में खड़ा था, पेड़ कितने थे आम कितने थे उनमें गणन भला गया रहा, गणन लगा रहा। और तो उसने चौथा था जो उसका शिष्य गुरुजिया का, वो चुपचाप खड़ा था। अब तो जो बतून था जो वो गुरुजी समझ गया हाँ इब्बी का दिमाग उड़े जा रहा है, गणती कण भला गया रहा है इधर। फिर जो वो था सीनशीलता का, उससे पूछा हाँ भाई तू बता। चौथे तो पूछा तू बाग में गया था वहां क्या देखा तूने। बोला गुरुजी मन तो पेड़ को टहनियों को ही देखता रहा, फलों को देखता रहा। बोला फिर क्या देखा भाई, उड़ा क्या दिखाई दिया, क्या शिक्षा मिली तन उड़े क्या देखा। बोला गुरुजी जो पेड़ की टहनियां का ज्यादा फल लाग रहे थे वो तो झुकी हुई थी, और जो पेड़ की टहनियां फल नहीं थे जिसका वह न्यू की न्यू अकड़ी खड़ी थी तण में। और तो क्या मतलब हुआ, अब भाई जो टहनियां का ज्यादा फल लाग रहे थे वह झुकी हुई थी, वह कौन थे, सीनशीलता। वह थे मतलब हमें हम पर लागू होता है वो। अब हमें ये शिक्षा मिली टहनी से, भाई जो झुकता है राम राम करता है, नम्रता से सबको शीश झुकाता है, चरणों में प्रणाम करता है, और अपने अपने सबसे अपने अपने से औरों को बड़ा मानता है, वो तो उसको तो फल मिलेगा टहनियों की तरह। वो तो जो झुका रहता है, क्यों, वो फल से लग जाएगा तो निर्मता उसका शील तासीर हो जाएगा और वो झुका रहेगा। और जो अकड़ा रहा अपने अभिमान में घमंड में, वो क्या करता है, वो खाली का खाली ही रह जाएगा, उसको कोई फल नहीं मिलेगा। जैसे टहनियों को तनी हुआ को कोई फल नहीं था, और जो झुका रहता है निर्मता से रहता है उसको फल में लदी पड़ी थी वो टहनी जो झुकी हुई थी। और तो वे हमें
फिर उसने गुरुजी ने कहा, बोला भाई ये ही वहाँ बाग में गया था जो ये सहनशीलता का जो मेरा शिष्य है, यही सारी शिक्षा वहाँ प्राप्त कर कहा है और इसको ही फल मिला है। सामने झुकता है उसी को फल मिलता है। जैसा कारक जैसा तेरा विचार है वैसा ही फल तैयार है। हम भाई अपनी सहनशीलता और अपने को छोटा मानेंगे, सबसे झुक कर चलेंगे तो हमें फल देगा भगवान। और जो हम आकड़ में रहेंगे, अभिमान में रहेंगे, घमंड में रहेंगे, हाँ तू किस तक कम है, और तो उसको खाली का खाली रह जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता। इस कारण से हमें यही शिक्षा मिली, भाई अभिमान तो क्या है का भी नहीं करना चाहिए और सबके सामने झुककर प्रणाम करना चाहिए। ले वे मेरी कहानी पसंद आई तो उसको कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइए और सारी बात में मेरे हाथ जोड़ कर हमारा